बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको मैं चेहरे का रंग साफ करने का, हाथों पाँव का काला रंग साफ करने का ज़बरदस्त सा मास्क बताऊंगी। जिन लोगों का मानना है कि अगर आपकी जिल्द का रंग काला हो या सांवला हो तो वो साफ नहीं हो सकता, तो इस नुस्खे से इंशाल्लाह ताला उनका यकीन गलत साबित हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैं मास्क बताऊंगी। और हालांकि नुस्खे अलग अलग होते हैं, चेहरे पर अप्लाई करने के लिए अलग से, हाथों पैरों के लिए अलग से, क्योंकि चेहरे और हाथ पाँव की जिल्द में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। चेहरे और हाथों और पाँव पर तो हम जो है वो ज़्यादा तेज़ किस्म के केमिकल्स और नुस्खे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चेहरे के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जाती है, क्योंकि चेहरे की जिल्द जो है वो हाथों पाँव की निस्बत ज़्यादा हसास होती है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको मास्क बताऊंगी वो आप चेहरे के साथ साथ हाथों पैरों पर, बाजुओं पर, जिस्म पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मास्क है। तो इसको बनाने के लिए आपको जो चीज़ें दरकार हैं वो नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर भी आ रही होंगी। हुस्ने यूसुफ नाम से आपको पाउडर मिल जाएगा किसी भी पंसार की दुकान से। आपने वो 1 कप का चौथाई हिस्सा लेना है, यानी 1 कप का चौथा हिस्सा आपने लेना है, आधे में से भी आधा। अब आपको संदल पाउडर चाहिए 1 चम्मच, ये भी पंसार से मिल जाएगा। मुर्दार सिंह भी आपको पंसार से मिल जाएगा, ये भी आपने 1 कप का चौथाई हिस्सा लेना है। मुल्तानी मिट्टी से सभी वाकिफ हैं, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी चाहिए। और इसके अलावा आपको गुलाब का अरक चाहिए हस्बे ज़रूरत। वो इस तरह से कि गुलाब के अरक के अलावा जितनी चीज़ें हैं उनको ऑलमोस्ट सभी ग्राइंड की हुई होती हैं। अगर ज़रूरत पड़े आपको तो पाउडर बना लीजिए, जैसे कि संदल की अगर आपको लकड़ी मिलती है, पाउडर नहीं मिलता, तो आप उसका पाउडर बना लें। अच्छा जी, अब सबको मिक्स करके तो आपने उसको गुलाब के अरक के साथ गूंदना है, उसके साथ उसका पेस्ट बनाएंगे। ठीक हो गया। पेस्ट बना लेने के बाद बहुत ज़्यादा पतला मत रखें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी मत बनाएं। आप इसको क्रीम की तरह से बनाएं जो स्किन पर ठहर जाए। ठीक हो गया जी। अब इस पेस्ट को हमने अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हम देखें गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पर, पैरों पर, अपने बाजुओं पर, इवन कि आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से पर अप्लाई इसको कर सकते हैं। कोई भी मसला नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने इसको लगाते वक्त थोड़ा सा मसाज के तरीके से, स्क्रब की तरह से इसको लगाना है। 1-2 मिनट इसका मसाज करेंगे, ज़रा से जिल्द के अंदर जज्ब हो जाए। उसके बाद आप इसको ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें, थोड़ा भर के लगाएंगे, पतला सा नहीं लगाएंगे कि थोड़ा सा ही लगे। अच्छा जी, लगाने के बाद आप इसके खुश्क होने का इंतज़ार करिए, और जब खुश्क हो जाए तो आप इसको धो लीजिए। आपकी रंगत इसके तकरीबन 20 के दिन इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक निखर जाएगी, खिल जाएगी। अगर आपके हाथ पांव काफ़ी स्याह हैं, काले हैं, तो वो भी बहुत साफ सुथरे और निखरे हुए हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको एक टिप देते हैं छोटी सी, कि जिन लोगों की जिल्द तो हसास नहीं है, यानी बारीक नहीं है, और उनकी जिल्द जो है वो मोटी है, मजबूत है। बहुत सारे लोगों की ऐसी होती है, अमूमन जो सांवले कलर के लोग होते हैं या काले रंग के लोग होते हैं, उनकी चमड़ी सख्त होती है। वो तकरीबन हैवी केमिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको तेज़ क्रीमें जो हैं उनका कम नुकसान उनका करती हैं या कुछ को करती नहीं है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की जिल्द जो है वो काफ़ी हसास होती है, वो किसी भी किस्म की क्रीम या कोई भी आम सा नुस्खा जिसमें कोई केमिकल ना भी हो, उनको अक्सर जो है वो रिएक्शन कर जाता है। तो जिनकी जिल्द मोटी होती है उनको निखार भी बहुत जल्दी से आता है, क्योंकि उनकी स्किन में ऐसी चीज़ पाई जाती है कि जो इन चीज़ों के साथ मुकाबला कर सकती है, उसमें ताकत होती है, जिल्द उनकी मजबूत मोटी होती है। ठीक हो गया। अब टॉपिक हमारा बढ़ रहा है, तो मैंने बताना ये था कि जिनकी जिल्द जो है वो हसास नहीं है, वो ऐसा करें कि उसमें तुरमस के नाम से आपको पंसार से ये जड़ी बूटी मिल जाएगी, आप वो ले लीजिए। उसमें 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा, यानी 1 चम्मच का चौथा हिस्सा मिलाएंगे। वो लोग जिनकी जिल्द मोटी है वो इसमें ये ऐड कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर नतीजे उनके सामने आएंगे। मैंने नुस्खे के स्टार्ट में इंग्रेडिएंट्स में ये चीज़ इसलिए नहीं बताई, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ शुरू में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेनी है और जस्ट उसको बना लेते हैं, इसलिए मैंने एंड पे बताया आप लोगों को। बाकी सब इसको इजीली बाकी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तुरमस का इस्तेमाल वही लोग करेंगे जिनकी चमड़ी मोटी है। वो इसमें 1 चम्मच का, चाय वाला जो चम्मच है उसका चौथा हिस्सा शामिल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द और खूबसूरत नतीजे उनके सामने आएंगे। अब एक और टिप ले लीजिए, बहुत मज़े की है, कि इससे आप बच्चों को भी लगा सकते हैं। तुरमस के अलावा, तुरमस के बिना जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ऐड करके जो पेस्ट बनता है उसे आप बच्चों को भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग 2-4 माह के जो बच्चे हैं, 2-3 साल के बच्चे हैं, उनको लगाने बैठ जाएं।
जैसे कि 7-8 साल का बच्चा जो ज़रा मिच्योर हो जाता है, उसकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रह पाती। 10-11-12 साल के जो बच्चे बच्चियां हैं, उनका अगर आप देखते हैं कि उनका कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर नहीं है, उनकी रंगत सांवली है, तो आप उसको लगा सकते हैं। और आपने क्या करना है, तुरमस के बिना जो पेस्ट है उनकी जिल्द पर आपने इसका मसाज नहीं करना, स्क्रब नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हल्का हल्का पेस्ट लगा के छोड़ दीजिए और गिनती के 10 मिनट हम देंगे बस। 10 मिनट के बाद आपने रगड़ना नहीं है, उसको मलना नहीं है, स्क्रब नहीं करना, मसाज नहीं करना, जस्ट अप्लाई करेंगे। आफ्टर 10 मिनट्स आप इसको जो है वो वॉश कर दीजिए। ठीक हो गया। तो आप उसमें तुरमस का इस्तेमाल बच्चों के लिए भी बिल्कुल नहीं करेंगे, बच्चों के हाथों पैरों पे अप्लाई करिए, चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए। ठीक हो गया। ये बिना नुकसान के मास्क है, जिसके नुकसान थे, जिन चीज़ों से एहतियात करनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी पूरी तरह से बात समझ गए होंगे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ और किस तरह से इस मास्क को बनाना है। मुझे पूरा यकीन है कि इसके नताइज, इसका रिजल्ट देख के आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये थी हमारी आज की मज़े की टिप, ज़बरदस्त सा मास्क जिसको आप लोगों ने वाइटनिंग मास्क कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। और एंड पे आज की हम प्यारी बात आपसे करेंगे कि मोती कीचड़ में गिरकर भी कीमती रहता है, क्योंकि वो कीमती होता है। जो मोती होता है, सोना होता है, उसको अगर आप जिस तरह से कहते हैं कि हीरे के ऊपर अगर मिट्टी चढ़ भी जाए तो वो हीरा ही रहता है, और इसी तरह से अगर धूल आसमान पर भी चढ़ जाए तो वो बेकीमत ही रहती है। तो इसी प्यारी सी बात के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, इस यकीन के साथ कि आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे, मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे, अपने पेरेंट्स का और अपनों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।